हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले हनी स्कल हमारी बुक का फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे। अब हम उससे आगे चलते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट में। तो हम यहाँ एक फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है वो करेंगे। और फिल इन दी ब्लैंक्स में अब आप देखिए, ये बताया गया है कि फिल इन दी ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। के जो नीचे दिए गए खाली स्थान है उनको वाक्यों में आप उनको भरिए शब्दों और कुछ वाक्यांशों, फ्रेज मतलब वाक्यांश के द्वारा जो बॉक्स में दिए गए हैं। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। शायद आपको सभी शब्दों का मीनिंग ना पता हो। लुक सच वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी एंड आस्क योर टीचर। ऐसे शब्दों को आप डिक्शनरी में ढूंढिए या अपने टीचर से पूछिए। तो अब टीचर से पूछने की बात आई है तो चलिए मैं आपको इनके मीनिंग्स साथ साथ बताऊंगा। पहले जैसे कि अब ये जो बॉक्स में दिए गए हैं फ्रेजेस और वर्ड्स, दो शब्द आए हैं। एक आया है फ्रेजेस और एक आया है वर्ड्स। वर्ड्स मतलब आप समझते हैं शब्द, और फ्रेज क्या होता है? ये होता है एक वाक्यांश। मतलब कि ये एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनका मिला के इकट्ठे एक मीनिंग होता है, उनका एक अर्थ होता है इकट्ठे मिला के। सभी जो ग्रुप होता है वर्ड्स का उनका, वो हम बाद में ग्रामर में देखेंगे। अभी आप देखिए, जैसे ये है आउट ऑफ लक, ये 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं आउट ऑफ लक। इनका एक इकट्ठा मीनिंग है। इनका मीनिंग होता है बदकिस्मत। लक मतलब भाग्य होता है ना, और भाग्य से विहीन यानी कि बदकिस्मत। ऐसे ही आगे फिर ये एक शब्द है मिस्ट्री। मिस्ट्री शब्द, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, कोई चीज छुपी हुई चीज, गुप्त। इसके बाद है फिर ये एक फ्रेज आ गया ट्रू टू हिज वर्ड, कि अपनी बात का पक्का, अपने कही बात का सच्चा। उसके बाद आता है एक शब्द, वर्ड आता है चोर्स। चोर्स मतलब होता है काम। काम मतलब आम जो घरेलू कार्य हम जो हर रोज़ दिनचर्या में करते हैं उनको बोलते हैं चोर्स, और मानते हैं कि अक्सर हम उन्हें बोरिंग फील करते हैं। अब आगे उसके बाद एक शब्द है सेमेस्टर। सेमेस्टर होता है कि किसी भी जो सत्र होता है पूरे वर्ष का, उसका आधा भाग, यानी कि 6 माही सत्र, 6 माही सत्र। जैसे कि आपका सितंबर तक जो हम मानते हैं हमारा आधा साल पूरा होता है पढ़ाई का, उसको बोलते हैं सेमेस्टर। देन उसके बाद फिर से फ्रेज है बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच। यानी कि जब कोई खास बात हम करते हैं किसी के साथ तो हम उसको बोलते हैं कि बस आपके और हमारे बीच में ही रहनी है। तो इस तरह ये होता है बिटवीन यू एंड मी। और उसके बाद एक फ्रेज है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है देखो या ढूंढो। तो ये हो गए इनके मीनिंग्स। अब इनको हम देखते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सा फ्रेज या वर्ड फिट बैठता है। फर्स्ट सेंटेंस में सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, फिर ब्लैंक आ गया ए बोर एंड सॉरी बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। अभी बोलता है सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, यानी कुछ लोग घरेलू को पाते हैं। आगे आ गया एक बोर उबाऊ बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मैं घर मदद करना पसंद करता हूँ। यानी कि कुछ लोग घरेलू कुछ चीज़ों को बोर उबाऊ मानते हैं, लेकिन मैं मदद करना पसंद करता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या हो सकता है? घरेलू क्या क्या होता है? यानी कि घरेलू आपको पहले ही बताया था, क्या जमेगा? काम। कि कुछ लोग घरेलू काम को उबाऊ बोर मानते हैं, लेकिन मैं काम करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा? काम मैंने बताया था घरेलू काम, किसका मीनिंग था? चोर्स का। तो यहाँ जो ये जो ब्लैंक दिया गया है इसके अंदर आएगा चोर्स, CHORES, चोर्स। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया?
कि सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स ए बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस में। ये कहता है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए, आगे ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि हु स्टोल द डायमंड, हु मैंने किसने, कौन, स्टोल मैंने चोरी किया, द डायमंड हीरा, इज स्टिल अब तक एक, किसने हीरा चोरी किया वो अब तक एक है। क्या है? अब किसी ने हीरा चोरी किया है तो अब तक क्या है वो? रहस्य है, गुप्त बात है, वो रहस्य है। और रहस्य का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? मिस्ट्री। तो जो ये ब्लैंक है फिर इसमें क्या आ जाएगा? मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब MYSTERY, मिस्ट्री, कि किसने हीरा चुराया ये अब तक एक रहस्य है। अब चलते हैं थर्ड सेंटेंस में। ये कहता है दिस, फिर ब्लैंक हो गया, वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, कि इस बार, दिस मतलब इस बार, कहता है हम जा रहे हैं एक क्लास एग्जीबिशन, एक कक्षा की प्रदर्शनी के लिए। तो कक्षा, पढ़ाई की बात आ रही है, तो कक्षा में एक प्रदर्शनी के लिए इस बार जा रहे हैं। इस बार कब? यानी कि इस सेमेस्टर, कि इस सेमेस्टर हम कक्षा में एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। तो इस जो ये ब्लैंक दिया गया है इसमें आएगा सेमेस्टर। सेमेस्टर मतलब SEMESTER, सेमेस्टर। तो दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। अब नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में देखिए पहले ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद लिखा है द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, कि बोने ने पैट्रिक की हेल्प शुरू की। पैट्रिक की हेल्प शुरू की, क्यों शुरू की? सीधी बात थी कि उसने उसको वादा किया था। वादा किया था तो वो क्या था? यानी कि उसने अपनी जुबान का वो पक्का था, कि यानी कि जुबान का पक्का रहते हुए बोने ने पैट्रिक की हेल्प शुरू की। तो इसलिए यहां इनमें से आएगा ट्रू टू हिज वर्ड, TRUE, ट्रू टू हिज वर्ड। तो क्या आ गए? ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, कैन यू, फिर ब्लैंक है, दिस वर्ड इन डिक्शनरी। कैन यू, क्या आप सकते हो? दिस वर्ड, इस शब्द को डिक्शनरी में, क्या आप सकते हो इस वर्ड को डिक्शनरी में? तो क्या जमेगा? पूरा करें तो आप, तो क्या हो गया? क्या आप ढूंढ सकते हो इस शब्द को डिक्शनरी में? तो ढूंढ सकते हो मतलब देख सकते हो। तो ढूंढने का मैंने आपको बताया था लुक अप, के लुक अप। तो यहां जो है फिफ्थ सेंटेंस में जो ब्लैंक है उसमें आएगा कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। अब सिक्स्थ है। सिक्स्थ में आते हैं, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। मैं जल्दी शुरू हो गया था समय पे पहुंचने के लिए। बट आई वॉज, लेकिन मैं था। देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम, वहाँ एक बहुत ट्रैफिक का जाम लगा हुआ था। देयर वॉज ट्रैफिक जैम, मतलब वहाँ ट्रैफिक का जाम लगा हुआ था। मैं बहुत जल्दी चला लेकिन ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, तो मैं था। तो मैं क्या था फिर? यानी कि मैं जाना तो चाहता था जल्दी, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं जा पाया। तो क्या हुआ फिर? मतलब मैं बदकिस्मत था, मेरा लक अच्छा नहीं था। तो इसके लिए क्या आएगा? आउट ऑफ लक, के इट आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक। ओके, अब कहता है सी सेज, वैसे तो पता ही चल रहा है लास्ट एक ही बचा है, तो नेचुरल बात है कि वही आएगा इसमें, पर फिर भी हम इसका मीनिंग देखते हैं। सी सेज सी इज गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स। वो कहती है कि उसे बहुत सारी किताबें मिली हैं, बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। लेकिन मैं सोचता हूं कि उनमें से ज़्यादातर
मांगी गई हैं या खरीदी गई हैं। ठीक है, अब ये बात खास है कि वो तो कहती है मुझे ऐसे ही मिली हैं, लेकिन मुझे लगता है वो खरीदी गई हैं। तो ये बात केवल आपके और मेरे बीच रहनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में आएगा बिटवीन यू एंड मी, कि शी सेज she's got a lot of books, but between you and me, I think most of them are borrowed. लेकिन आपके और मेरे बीच की बात है कि उनमें से ज़्यादातर खरीदी गई है। तो ये इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो कंप्लीट हुए। अब आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है वर्किंग विद द टेक्स्ट का बी पार्ट, इसमें एक क्रॉसवर्ड पजल दी गई है कि आपकी जो टेक्स्ट में, आपके जो लेसन में वर्ड्स आए थे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मैंने उनका मीनिंग भी आपको ट्रांसलेशन के समय बताया था, वो वर्ड्स इसमें फिल करने हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि एक्रोस, एक्रोस मतलब लेफ्ट टू राइट, और दूसरे हैं डाउन, दैट मीन्स अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। तो पहले लेफ्ट टू राइट देखते हैं, यानी कि बाएं से दाएं। नंबर वन आप इसमें ढूंढिए कहाँ है, ये रहा नंबर 1। ओके, ये यहाँ नंबर 1 है। तो इसमें जो है लेफ्ट टू राइट हमने बनना है। इसने कुछ हिंट दिया हुआ है। तो ये कहता है वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड मतलब बहुत थका हुआ, बहुत थका हुआ। और इसमें दिया इन्हें डब्ल्यू और थर्ड पे लेटर आएगा ए। तो इसमें क्या आना चाहिए? बहुत थका हुआ का जो हमारे लेसन में मीनिंग्स वर्ड आया है वो है वियरी, WEARY, और ये से मैच भी हो रहा है। दैट मीन्स यहां पे तो आ गया ई, तो WEA फिर R एंड देन उसके बाद है Y। ये हो गया कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं लेफ्ट टू राइट ई, ये सेकंड। इसमें हिंट है फर्स्ट वर्ड S एंड लास्ट है D, और ये कहता है यह हैड एन एंग्री लुक ऑन फेस, कि चेहरे पर एक गुस्से का भाव, चेहरे पर गुस्से का भाव। ये आपको मैंने जो है दिखाया था जब वो बोने को बोलता है ना कि आपको मेरा सारा काम करना पड़ेगा, तो बोना बड़ा गुस्से का भाव दिखाता है। और गुस्से का भाव के लिए जो शब्द हमारे लेसन में आया है वो आया है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड, इसमें भी देखिए फर्स्ट लेटर S है और लास्ट लेटर D है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। S के बाद फिर आएगा C, ठीक है, और ये ये जो है स्मॉल आ रहा है। मैं इसका साइज आपको बढ़ा देता हूं, ठीक है। ये आ गया C, फिर आ रहा है C के बाद O आएगा, एंड देन स्कॉल्ड W, फिर है L, और उसके बाद E, और फिर T, स्कॉल्ड, यानी कि गुस्से का भाव। तो 2 शब्द पूरे हो गए हैं। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा है शॉर्ट ट्राउजर्स, छोटी पैंट। आपको मैंने दिखाया था, वो कहते हैं ना ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, छोटी छोटी पैंट जो स्ट्रिप्स लगी हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रीचेज। उस शब्द को क्या बोलते हैं? ब्रीचेज। तो यहाँ पे जो है थर्ड में आ जाएगा ब्रीचेज, यहाँ पे आएगा C, उसके बाद H, और नेक्स्ट में आएगा H, ये H, फिर E, और अरे गड़बड़ हो रही है भाई, ये देखिए E, और नेक्स्ट लास्ट में आ जाएगा S। तो ये थोड़ा स्मॉल हो गया। चलिए
इसको हम इसका साइज बढ़ा देते हैं। एस, तो ये हो गया ब्रीचेस। ठीक है, पजल है, क्रॉसवर्ड पजल है। तो आप देखिए मैं भी थोड़ा सा इसमें हिचक जाता हूं, फिर भी थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने 3 भर दिए। अब हम आते हैं फोर्थ पे, लेफ्ट टू राइट। इसका इसने जो है हिंट दिया है, GL लेटर्स हैं, फिर लास्ट से पहले C है। तो इसमें देखते हैं फोर्थ में है ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। कि किसी मशीन में एक फॉल्ट, एक गड़बड़, किसी मशीन में एक गड़बड़ जो उसे अच्छे से काम करने से रोकता है। तो एक गड़बड़ आया था ना, जब वो इंग्लिश पढ़ना, जब वो शुरू करता है उसका काम करना, तो उसमें आता है देयर इज ए ग्लिच। तो ग्लिच जो शब्द है उसका मीनिंग होता है कोई भी गड़बड़ जो सही ढंग से काम करने से रोके। तो ग्लिच में आ जाएगा GL तो दिया ही हुआ है, फिर I, T, फिर C दिया हुआ है, एंड लास्ट में आ जाएगा H। ये हो गया पूरा। अब फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में क्या आएगा, E दिया हुआ शुरुआत में। ये कहता है ए स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी, दैट मीन्स एक छोटा सा और शरारती बच्चा। फेरी मतलब जो एक कहानियां होती है ना परियों की, वैसे तो कहानियों में एक छोटा सा शरारती कौन होता है, एल्फ, बोना। क्या बोलते हैं उसको, एल्फ, बोना, ELF। तो यहां आ जाएगा आपका EL और उसके बाद है F। ये तो हो गए आपके लेफ्ट टू राइट। अब होता है डाउन, यानी दैट मीन्स अप टू डाउन। नंबर 6 कहाँ दिया हुआ हम चेक करते हैं। हियर इज द 6। तो इसमें हिंट हो गया है। अब अपना CH और R और S, तो बीच में केवल 2 ब्लैंक्स है, ये हमने भरने हैं। तो 6 का पहले देखते क्या दिया है। 6 में दिया है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, कि काम जो हर रोज किया जाना जरूरी है अक्सर उबाऊ होता है, बोरिंग होता है। तो आपको अभी मैंने बताया था घरेलू काम जो हर रोज करना पड़ता है काम, पर बोरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, चोर्स, CHORES। तो CH दिया ही हुआ है, CH के बाद आएगा O, R दिया हुआ है, R के बाद आएगा E और S है ही, तो चोर्स। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नंबर 7 पे। इसमें भी केवल 2 ही ब्लैंक बचे हैं, HA और ER लास्ट का दिया हुआ है। तो 7 पे हम देखते हैं ए बास्केट विद ए लिड। ए बास्केट विद ए लिड, कि एक टोकरी ढक्कन के साथ, ढक्कन वाली टोकरी। जब उसमें एक आता है ना कि वो रिंकल्ड फेस बनाता है, जैसे एक डिस्क्लॉथ फेंक दिया हो हैम्पर के ऊपर, यानी कि जो है ढक्कन वाली बाल्टी के ऊपर। तो ये आ गया, ढक्कन वाली बाल्टी को हम बोलते हैं हैम्पर, HAMPER। तो HA, उसके बाद M, देन P दिए, HAM, फिर आ गया P और फिर ER, हैम्पर। अब उसके बाद है लास्ट 8th में दिया गया है आपका gave a short high pitched cry। गिव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मैंने कहा था ना उस लेसन में पढ़ाते वक्त एकदम बहुत जोर से ऐसी आवाज की, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ऊंची आवाज करता है चिल्लाने की, उसको बोलते हैं श्रीक्ड, CHRIEKED। तो अब इसमें ये आ जाएगा, तो C के बाद आ जाएगा C नहीं SH, श्रीक्ड, SHRIEKED। SHRIEKE एंड लास्ट में आ गया D, श्रीक्ड। तो ये देखिए, ये हमारा जो क्रॉसवर्ड पजल है वो कंप्लीट हो जाता है और आप इन वर्ड्स का अच्छे से मीनिंग करें। ओके, नाउ दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू, goodbye।